हेलो, क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए। क्लास 9th 10th में आ गए, 11th 12th में भी आ गए और सबको पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, समझ नहीं आता एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। उसकी 2-3 लाइन पढ़ते ही नींद आने लगती है, समझ में ही नहीं आता क्योंकि लैंग्वेज बहुत कठिन है, ऐसा बोला जाता है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना सच में बहुत आसान है, लेकिन तुम लोगों को उसकी टेक्निक नहीं पता। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की निंजा टेक्निक बताऊंगा। उसे समझना, ध्यान से सुनना और फिर एनसीईआरटी को पढ़ना। आपके पूरी एनसीईआरटी तसल्ली से समझ में आएगी, गजब तरीके से। स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार, आखिर इजी वे टू स्टडी एनसीईआरटी। मैं फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़नी ही क्यों है। किसी भी टीचर से पूछ लो, किसी भी टॉपर से पूछ लो और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को उठा करके देख लो। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। डायरेक्ट नहीं आता तो हल्का फुल्का उसमें वेरिएशन आता है और बेस होता है एनसीईआरटी का। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आता है ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट तो बहुत है। बस ये तो हमें समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे कैसे, उसको तसल्ली से समझने की कोशिश करो। आप देखो, ध्यान से समझ। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी आप कभी भी डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। एनसीईआरटी कभी भी आपने उठाई और ऐसे पढ़ने नहीं बैठना, आपको लिटरली दिक्कत जरूर आएगी। एनसीईआरटी हमेशा आपको टीचर से पढ़ के लेक्चर लेने के बाद पढ़नी है। मतलब पहले से कोशिश मत करो, पहले से पढ़ सकते हो पर दिक्कत जरूर आएगी। बेस्ट वे रहेगा आपको, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी कब पढ़ें, बिफोर टीचर या आफ्टर टीचर। मैं हमेशा कहूंगा पहले किसी टीचर से वो टॉपिक या वो चैप्टर आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, आज के टाइम पे तो तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ना है या दूसरा कोई भी सोशल साइंस पढ़नी है या फिर साइंस पढ़नी है, तो जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है एक बार पहले आप YouTube से उसका लेक्चर देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। लाइन टू लाइन कैसे पढ़ेंगे ये भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो कभी भी स्टार्टिंग एनसीईआरटी से मत करो, पहले टीचर से पढ़ो, उसको फॉलो करो, उसने क्या क्या टॉपिक समझाया है, उसके बाद एनसीईआरटी लेके बैठो। तब थोड़ी थोड़ी तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आनी शुरू होगी और नींद आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, एक चीज तो आप इसका ध्यान रखोगे, हमेशा टीचर से पढ़ने के बाद पढ़ोगे। आगे, एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंटेंट। देखो 2 मिनट की छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आप यूजफुल कंटेंट निकालोगे। जब ये प्रोसेस में आप मजा लेने लग जाओगे तब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आएगा। मैं इसको तसल्ली से सामने पढ़ के दिखाता हूं, तब आप देखना। मैंने रैंडम कोई भी टॉपिक उठा लिया, मान लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसका मैंने कोई टॉपिक उठाया। ठीक है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी मैं उठा लेता हूं जो मेरे को सही लगता है। ये देख, चलो ये ब्रेन आ गया, ब्रेन को ही देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपने खोला, जहां पर डायग्राम है उस डायग्राम, देखो एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है ना, एनसीईआरटी के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुकों में भी आपको डायग्राम मिलेंगे, लेकिन ब्रेन है, ब्रेन का डायग्राम अगर प्रैक्टिस करो तो एनसीईआरटी से ही करना पहली बात। ठीक है, ये आपके सामने है। अब पढ़ना कैसे, देखो मान लेते हैं ये हमने देखा, इसका ये नीचे ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो बहुत तगड़ा भैया, कैसे लिखें, कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं यहां से लिख लेता हूं, जैसे मैंने ये देखा, थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of hind brain. हिंड ब्रेन के एक पार्ट से पॉसिबल है जिसका नाम है कॉल्ड सेरिबेलम। अब आपने इतनी सी लाइन पढ़ी, इतनी सी लाइन को अब आपने देखा, ये आपने पढ़ा कि जो स्ट्रेट लाइन पे चलना, साइकिल चलाना या किसी पेंसिल को उठाना, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है सेरिबेलम की वजह से। किसकी वजह से, सेरिबेलम। और सेरिबेलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब आपने इतनी लाइन पढ़ी, लेकिन अगर आपने इसको एनालाइज नहीं किया, देखो इसका तो डायग्राम है, तो इसको प्रॉपर्ली डायग्राम को देखते हुए एनालाइज करना। हमने पढ़ा कि हिंड ब्रेन का कोई पार्ट है। सबसे पहले इसमें देखो, ये फोर ब्रेन है, ये सेरिब्रम है, ये सारा हमने देखा, ये मिड ब्रेन है। हिंड ब्रेन का है तो आपने देखा हिंड ब्रेन यहां पर है। जो भी आपने पढ़ा है ये तो बेस्ट ही है, साइंस में ज्यादातर डायग्राम से, आप डायग्राम को जरूर एनालाइज करो। हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन कहां पर है भैया, ये है हिंड ब्रेन का पार्ट, हाँ या ना, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। इसमें पोन्स है, मेड्यूला है और सेरिबेलम है। सेरिबेलम कहां पर है, यहां है आपका सेरिबेलम। तो आपको समझना है कि साइकिल चलाना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलना, ये सब किसका, कौन देखता है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये हो पाता है आपका सेरिबेलम की वजह से। और सेरिबेलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। इस तरीके से आपको चीजें करनी है, डायग्रामेटिकली चीजें ज्यादा समझ में आती है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, प्रूफ है ये चीजें, कि जो चीज आप पढ़ते हो उससे ज्यादा अगर आप उसको डायग्रामेटिकली एनालाइज करते हो तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी। तो जहां भी डायग्राम है
उन लाइंस को पढ़ के आपको डायग्राम जरूर एनालाइज करना है, उसको ऑब्जर्व करना है अच्छे तरीके से। एक चीज और, इसके अलावा एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने ये देखा था, आपको यहां पे समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगा कि एक चीज तो ये है कि सेरिबेलम, इसको आप इसी तरीके से हाईलाइट करना जैसे मैं कर रहा हूं। इसके अलावा आपको एक जानकारी मिली कि सेरिबेलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। और ये क्या क्या देखता है, तो आप इसको देखो, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल। देखो एनसीईआरटी का एक तरीके से एग्जांपल है, ये सेरिबेलम के एग्जांपल है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है, सेरिबेलम की वजह से। इनको हाईलाइट जरूर कर लेना, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है। वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, ऐसे ही लिखा आएगा पेपर में, समझ में आया। एग्जैक्ट, पिकिंग अप अ पेंसिल। इसको जब आप इस पार्ट में से, हमने 3 लाइन पढ़ी और 3 लाइन में से हमें इतनी जानकारी मिल गई, कई सारे क्वेश्चन के हमें आंसर मिल गए। एमसीक्यू में आ सकता है कि सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, नन ऑफ दीज, तो आप आंसर मारोगे हिंड ब्रेन। इस तरीके से एक ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज पॉसिबल ड्यू टू, किसकी वजह से, तो उसका आंसर होगा सेरिबेलम। ऐसी 3 लाइन में से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। अब मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की। ये बात थी आपकी, या तो आप एसएसटी ऐसे पढ़ सकते हो या साइंस ऐसे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स का फंडा भाई थोड़ा सा है अलग, ठीक है। मैथ्स में ना तुम्हें डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे ऐसे, ना कुछ, वहां सीधा सिंपल फॉर्मूला मिलेगा। कैसे, देखो, एक इसमें थोड़ा अलग था मैथ्स में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स को कभी भी इग्नोर मत कर देना। और दूसरे होंगे चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके से इस फॉर्मेट में मिलता है। ये आप बिना टीचर के मत करना, पहले कोशिश करो, अच्छी बात है। टीचर की वीडियो देखी, आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा, जैसे ही आप वीडियो से कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा, तुम्हें पता ही है, मैथमेटिक्स में तो एक ही नाम है, तुम्हारा भाई। तुम बस लाइक और कमेंट और शेयर ठोकते रहो। इस साल 2025 में मैथ्स पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और तुम भी इतिहास की वीडियो उठा के देख लेना हमारी पुरानी, समझ में आ जाएगा मैथमेटिक्स पढ़ी और पढ़ाई कैसे जाती है। देखो, मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपने यहां से देखा, उसके बाद आप जाओ एग्जांपल्स पे और क्वेश्चंस पे। लोग क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, एग्जांपल्स को इग्नोर कर देते हैं। इतने ढेरों एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, और वो सीधे के सीधे आपको पेपर में दिखाई देंगे एग्जाम में, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं सीधे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज आपको करनी है, बट पहले आप टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ो। क्लियर है, इस तरीके से। और साइंस और एसएसटी में कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी, वो मैंने बता दिया। बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। ये भी आपका ही कमेंट था कि सर एनसीईआरटी पढ़ने में बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आगे कमेंट में जो जो दिक्कतें आ रही है ना, छोटी छोटी दिक्कत सारी लिखो, सारी चीजों का सॉल्यूशन होगा। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, उसका भी लिखो, उसका भी सॉल्यूशन होगा। हंसी मजाक के साथ मिलते रहेंगे आप लोगों से फर्दर वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।